हर हर महादेव, जय शिवशंकर, जय माँ पार्वती, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रही। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप स्नान करेंगे आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे धनदायक और संतानदायक व्रत भी माना गया है। जो लोग पूरी विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का अर्घ्य देते हैं, उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय शिवशंकर, जय माँ पार्वती जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कही, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसे व्रत मुझसे कहो जिनके करने से मृतलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब जाके श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार से कहता हूँ। शुभ भाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृतलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब जाके श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहर्ष से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनश्री नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वो एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आए। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा भोजन मांग कर किया करते थे, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करते थे। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहे थे कि धनश्री ने योगी को सब कुछ करते हुए देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनश्री योगी से बोले, अरे, सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगे कि आपको धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देती है क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उनके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनश्री यह सब बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उनको स्वप्न में दर्शन दिए और कहे, हे धनश्री, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन इसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16वें वर्ष की आयु में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करो तो यह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उन अच के दिए जलाने, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने अच के दिए जलाने। शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो
उसे उस स्थान पर आम के पेड़ दिखाई दिया और वह उस पे फल तोड़ने के लिए चढ़ने लगा। वह पेड़ पर चढ़ नहीं पाया। यह देखकर उसे बहुत चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, आप भक्तों के विघ्नों को नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई और देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वें वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब कुछ हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास की मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेके आ जाना। देवीदास अपनी माता के साथ, मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उन्होंने मामा को भी यह बात नहीं पता था। उनके मामा को भी यह बात नहीं पता था। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में बहुत ही एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उनका मामा ठहर गए। उधर कन्या तिलक आदि होने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार सिमरित करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरा हो जाएगा। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उनके मामा के पास गए और उन्होंने सारी बातें बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाएगा। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जुड़ी एक अंगूठी दे दी और एक रुमाल दिया और बोली कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्र हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक 9 मालिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेला कूदा करो। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राण होंगे उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। उसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरे पति नहीं हैं। मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाह हुआ है। इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताइए कि मैंने रात्रि में क्या दिया है। साथ ही कन्या दान के समय को आभूषण मिले इन्हें दिखाई। कन्या की इस सारी बातें सुनकर वह कहने लगे कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण ने बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया।
कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उनको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उनको काट नहीं पाया क्योंकि उनकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासी का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान शिवजी आ गए। देवी दास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासी का व्रत कर ली है, आप इनको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उनके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही वहाँ नहीं थे। उनको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है तो वह समझ गई कि उनका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पति से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं। अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वें वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वालों उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उनका मामा उधर से आ रहे थे। उनको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा वर्ग इकट्ठे हो गए और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने उनके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिए। उसके सास ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहे थे तो उनके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास और उनके अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनश्री ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। तब जाके श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनश्री को 32 पूर्णिमासियों का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुआ। जो स्त्री इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रेम से बोलो भगवान शिव शंकर की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान श्री हरि की जय हो, माँ लक्ष्मी की जय हो। तो आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी को एक बात बताना भूल ही गई हूँ कि हमारे चैनल पे कल मिलेंगे आप सभी को सत्यनारायण की व्रत कथा, जो पूर्णिमा में सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी जाती है। कितने माता बहनों जो होती हैं कि अपने घर पर ही कथा रखती हैं। अगर कथा आप नहीं रख पा रही हैं तो सत्यनारायण व्रत कथा से आप अपनी सत्यनारायण व्रत कथा सुनकर आप अपना व्रत पूर्ण कीजिएगा। तो फिर चलते हैं